नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रोहतक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती समारोह। मुख्यमंत्री ने नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। कहा, नेताजी सामान्य नाम नहीं बल्कि आजादी की कहानी है। पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में ईडी की दबिश। पंचकुला में ईडी ने फिर दी दस्तक। रियल एस्टेट एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर के घर पर रेड। हरियाणा में अभी भी नहीं खुलेंगे स्कूल, फिर बड़ी छुट्टियां। 28 जनवरी तक बंद रहेंगे 5वीं तक स्कूल। और अब समाचार विस्तार से। आज रोहतक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद लड्डू वितरित किए। सीएम ने भारत माता की जय से अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि नेताजी सामान्य नाम नहीं है बल्कि आजादी की कहानी है। नेताजी ने 50,000 की आजाद हिंद फौज तैयार की थी। नेताजी के आह्वान पर लोग सेना में भर्ती हो गए थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, उनका भी बड़ा योगदान था। गांधी जी को राष्ट्रपिता की नेताजी ने ही उपाधि दी थी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 22 जनवरी 2024 का दिन भी इतिहास में दर्ज हो गया है। पूरा देश राममय हो गया था, जन जन में राम, कण कण में राम हो गया था। संत समाज ने लोगों को जागृत किया। गीता जीवन जीने का अर्थ है और लोगों को सुगम जीवन जीने का काम सरकार का होता है। 10 साल पहले ये नहीं था, लेकिन अब पीएम मोदी के प्रयासों से संभव होने लगा है। नेताजी सुभाष जी को हम याद कर रहे हैं। अभी बहुत दूर नहीं, एक ही दिन पीछे हम चले जाएं कल के दिन के इतिहास में। कल का दिन 22 जनवरी 2024, ये भी इतिहास का एक दिन बन गया है। सारा देश राममय हो गया। मन मन में राम, तन तन में राम, घट घट में राम, घर घर में राम, सब जगह सारे देश में राम ही राम थे कल दिन में। रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, हजारों साल पहले की बात है। सुभाष चंद्र जी बोस 100 साल 128 साल पहले जन्मे। लगभग 100 साल पहले ही उनके सारे कामों का प्रताप यहां हुआ था। पूरा कालखंड अगर हम जोड़ सकते हैं तो एक महापुरुषों की लड़ी ये भी बीच में बनी है। हर समय में महापुरुष देश में आते रहे हैं। चाहे उसमें भगवान कृष्ण की बात लेते हैं, चाहे हम उसमें गुरुओं की 10 गुरुओं की बात लेते हैं, चाहे उसमें छत्रपति शिवाजी की बात हम करते हैं, चाहे हम धन्ना भगत जी की बात करते हैं, चाहे उसमें महर्षि कश्यप की हम बात करते हैं। कितने ही ऐसे महापुरुषों का नाम ले सकते हैं। गुरु रविदास जी बात हम करते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी बात करते हैं, हम उसमें भक्त कबीर की बात करते हैं। संतों की माला भरी हुई है इस देश की। इन सब संतों ने भगवान कृष्ण से लेकर के और आज के महापुरुष तक अगर हम एक सूत्र में सारा बात पिरोते हैं तो ये सब लोगों ने इस समाज को जागृत करने के लिए, समाज में संस्कार पैदा करने के लिए, कर्तव्य जगाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कई जिलों में रेड डाली है। जांच एजेंसी ईडी ने पंजाब, हरियाणा के 1.5 दर्जन और हिमाचल के 16 जिले में रेड डाली है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग से जुड़ा भ्रष्टाचार का यह मामला है, जिसमें ईडी कार्रवाई कर रही है। सूत्र बताते हैं कि ईडी ने 1.5 दर्जन लोकेशन पर सर्च की, जिसमें हरियाणा के चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली सहित अन्य इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक यह करोड़ों रुपए के गलत तरीके से फर्जी रिफंड लेने का मामला है। साल 2015 से 2019 के बीच फर्जीवाड़े किए गए थे। हरियाणा के कई रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी और अधिकारी मामले में रडार पर हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के पंचकुला में सेक्टर 20 में 2 प्रॉपर्टी डीलरों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सुबह 8 बजे से लगातार ईडी की टीमों द्वारा 2 प्रॉपर्टी डीलरों से पूछताछ की जा रही है।
उत्तर भारत में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच प्रदेशों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। हरियाणा में भी पहली से 5वीं तक स्कूल 28 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि छठी से 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं लगती रहेंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि लगातार बढ़ रही ठंड के चलते ये फैसला लिया गया है। 5वीं कक्षा तक के बच्चों की कक्षाएं 29 जनवरी से लगेंगी। शिक्षा विभाग के आदेशों के अनुसार चंडीगढ़ में शीतकालीन अवकाश के दौरान ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। वहीं पंजाब सरकार ने भी अपने राज्य में पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ाया है, पर हरियाणा में कुछ निजी स्कूलों ने सोमवार से स्कूल खुलने के मैसेज जारी किए। इस बात की सूचना मिलने के बाद हरियाणा के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम पत्र जारी कर शीतकालीन अवकाश के दौरान किसी भी सरकारी या निजी स्कूल के खुलने पर पाबंदी लगाई है। राखीगढ़ी का पुरातन इतिहास और आधुनिकता के साथ साथ कृषि एवं संस्कृति से रूबरू कराने वाली इस बार हरियाणा की झांकी मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर आधारित है। इसमें परिवार पहचान पत्र के जरिए पात्र लाभार्थियों तक पहुंचती सुविधाएं और तकनीक के साथ आगे बढ़ते युवा भी प्रदर्शित होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। इस बार की हरियाणा की झांकी भारत सरकार के थीम विकसित भारत के साथ सटीक बैठती है। इसमें विरासत और विकास का सामंजस्य दिखाई देगा। इस बार हरियाणा की बनी झांकी को लेकर महानिदेशक ने बताया कि यह हर्ष का विषय है कि लगातार तीसरी बार हरियाणा की झांकी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही है। मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के चलते हरियाणा राज्य ने देश को विकसित भारत बनाने के स्वप्न को साकार करने के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने सहित कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इस वर्ष हरियाणा राज्य की झांकी नए भारत को प्रदर्शित कर रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के घर पर नई खुशियों का आगमन हुआ है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बेटी का जन्म हुआ है। जननायक जनता पार्टी के नेता ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन पर हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम को देश भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। हिसार के ऋषिनगर के पास स्थित सत्यनगर के मकान में आग लगने से घर में रखा सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से 3 साल के बच्चे कृष्ण की मौत हो गई। वहीं बच्चे की मां, जुड़वा बहन समेत 3 लोग झुलस गए। घायलों को हिसार के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आसपास के लोगों ने मकान से धुआं निकलता देख तो फायर ब्रिगेड को फोन किया और इसके बाद पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिवार को आग से निकालने का प्रयास किया। इस बीच आग भड़क गई, जिससे मकान में पहली मंजिल पर रखा सिलेंडर फट गया और 3 साल के मासूम की जिंदा जलने से मौत हो गई। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया है। जहां एक तरफ अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर शहर में जगह जगह आयोजन किए गए, वहीं दूसरी ओर शहर में अस्पताल की तरफ जाने वाली सड़क पर महर्षि वाल्मीकि जी के भव्य गेट का शिलान्यास हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह द्वारा किया गया। महर्षि वाल्मीकि जी के भव्य गेट को लेकर पूरे शहर में खुशी की लहर है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह का सभी पिहोवा वासियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मंत्री संदीप सिंह ने सभी देशवासियों को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बधाई दी। शहर में शोभा यात्रा निकाली गई तो कहीं ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाई गई। इसके अलावा मुख्य चौक के पास सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में अनेक भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कालका की पूर्व विधायिका एवं राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जय श्री राम के जयकारे के साथ यादविंद्रा गार्डन में प्रवेश किया और नगर परिषद चेयरमैन कृष्णलाल लांबा, एसडीएम कालका निशा ने भी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। लतिका शर्मा ने कार्यकर्ताओं में लड्डू बांटकर खुशी मनाई और रामलला की रथ यात्रा के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। यादविंद्रा गार्डन से काली माता मंदिर कालका तक यात्रा जयघोष करते हुए आगे बढ़ी। रास्ते में श्री राम श्रद्धालुओं ने जगह जगह लंगर लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद और कड़ी चावल वितरित किए। इस अवसर पर कालका का बाजार जय श्री राम के नारों से राममय हो गया। आज हमारे सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और कहते हैं ना, इस पल के लिए हर भारतवासी इंतजार करता है कि किस समय रामलला की आज प्राण प्रतिष्ठा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या जी में की जा रही है और हर कोई एलईडी के द्वारा देखने का प्रयास कर रहे हैं और सब नतमस्तक है, सब साधुवाद दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को।
और उसके साथ साथ आज हमारी कालका विधानसभा भी अयोध्या जी बनी हुई है। गार्डन से लगातार कालका मंदिर तक भव्य शोभा लगाई गई है। उसमें लाइटें जो जगमग करती हुई पूरी बिल्डिंग लाइट यहाँ से वहां तक 8 किलोमीटर के दायरे तक। उसके बाद लगातार गुब्बारों के द्वारा पूरा भगवाकरण किया हुआ है। गुब्बारों के माध्यम से पूरा पिंजौर से कालका तक सजाया गया है और उसके साथ साथ लगातार कटआउट्स लगा करके और आज कम से कम 150 और 200 बीच भंडारे भी रखे जा रहे हैं। हर भक्तजन फलीभूत हुआ है, इसे द्रवित हुआ है कि इस तरह ये शोभा यात्रा हमारे कालका पिंजौर से निकल रही है। भूतो न भविष्यति, इतना जबरदस्त लोगों में उत्साह है कि हजारों की संख्या में, कम से कम 50,000 की संख्या हमारे इसमें रहने वाली है। मैं धन्यवाद देती हूँ सभी कालका वासियों का और हम सभी धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उत्साह में बढ़ चढ़ के और ही ज्यादा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेने का काम किया है। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के पुराना कलसिया रोड इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लकड़ी व्यापारी के परिवार को कुछ बदमाशों ने गन पॉइंट पर लेकर उनसे लूटपाट की। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर इस मामले में 3 टीमों का गठन किया और इसके बाद करीब 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इन चारों लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया और घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि सामने लूट की घटना का सफल खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष के द्वारा 20 लाख रुपए की लूट की सूचना झूठी दी गई थी और उनके घर से मात्र 23,000 रुपए सोने चांदी के जेवरात की लूट की गई थी, जिसके कारण पुलिस ने वादी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। वहीं घर में लूटपाट करने वाले सभी चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एसएसपी ने इस सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को भी 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। करीब 4 दिन पूर्व थाना मंडी में सूचना प्राप्त हुई। एक लकड़ी व्यापारी हैं फुरकान, उनके यहाँ पर 4 अभियुक्तों ने मिलकर सुबह 7 बजे के करीब लूट की घटना कारित की है। इसमें कि लूट में 20 लाख रुपया नकद जेवरात और सोने और चांदी के जेवरात गए थे। इस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंची, सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और जो दी गई तहरीर है उस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की। इस घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने 3 दिवस के भीतर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो सोने और चांदी के जेवरात हैं वो भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जो फुरकान है उनके यहाँ पर लकड़ी के कारखाने में काम करने वाले मजदूरों द्वारा बातचीत में इन्हें पता चला कि उसके यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कैश का आदान प्रदान होता है और घर में काफ़ी कैश रखा जाता है। इसी पर इन्होंने चारों ने मिलकर ये योजना बनाई और सीढ़ी लेकर रात में गए, सवेरे 5 बजे सीढ़ी लगाकर उनके घर में प्रवेश किया और फिर इंतज़ार किया और जब 7 बजे परिवार के लोग उठे तो उनको इन्होंने बंधक बना के घटना को अंजाम दिया। घटना काफ़ी गंभीर थी, इसलिए घटना में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक और सीओ फर्स्ट रविकांत जी के नेतृत्व में ये पुलिस बल लगा और थाना प्रभारी मंडी, थाना प्रभारी जनकपुर, स्वाट टीम और सर्विलेंस टीम, इनको टीमें लगाकर ये 3 दिवस के अंदर ही ये एक सनसनीखेज घटना का अनावरण किया है। इसमें पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि इनके द्वारा जो घटना कारित की गई उसमें इनको 23,000 रुपये सोने और चांदी के जेवरात मात्र मिले थे, जिसका कि इन चारों ने मिलकर बंटवारा किया। इस पर वादी द्वारा जो 20 लाख की लूट का जो तहरीर दी गई थी उस पर वादी पक्ष से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि उनके 20 लाख रुपए नहीं गए थे घटना में, वो घर में ही मौजूद थे और जो सोने और चांदी के जेवरात गए हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। चूँकि वादी ने पुलिस को गलत जानकारी दी, गलत सूचना से अवगत कराया और घटना का अनावरण होने तक पुलिस को इस बारे में सूचना नहीं दी कि पैसे उन्हीं के पास हैं, इस पर पुलिस ने वादी पर गलत सूचना देने का एक मुकदमा दर्ज करवाया है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।